स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका वैकेंसी आने वाली है ट्री 4.0 उसमें कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी कितना आएगी, और आपका जो माध्यमिक स्कूल का जो बात किया गया था, क्या जो बहाली आ रही है टीआरई 4.0 उसमें तो 26,000 शिक्षक जो है आपका माध्यमिक स्कूल का होंगे, इस पे हमको डिस्कस करना है। ठीक है, यह बहाली जो आपका माध्यमिक स्कूल का है यह आपका 6 to 10 करके आएगा या 9 to 10 कंप्यूटर, वह भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह जो आपका है यह आपका 100% बहाली जो आपका टीआरई 4.0 में आपका आएगा। ठीक है, जो टीआरई 4.0 है इसमें आपका 100% यह बहाली आएगी। यह बहाली में क्या अपडेट्स है, क्या क्या जो है इसका जो प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बतलाएंगे। वो आप लास्ट तक वीडियो कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस वैकेंसी से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं 26,000 जो आपका कंप्यूटर टीचर जो आपका माध्यमिक स्कूल का बात हुआ था उससे रिलेटेड। इससे पहले हम आपको एक चीज़ और बतलाएं कि आपका 26,000 टीचर का जो बात जो आपका कहाँ से चालू हुआ था। ठीक है, सबसे पहले जो 26,000 वैकेंसी है इसका अपडेट कहाँ से मिला कि 26,000 जो आपका शिक्षक का जो आपका बहाली आने वाली है इसका। ठीक है, तो इसका जो आपका अपडेट मिला था वो आपका बिहार विधानसभा में जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके द्वारा 25 जुलाई, ठीक है 25 जुलाई 2024 को उनके द्वारा बजट में बतलाया गया था। जो उनका भाषण दिया गया उनका बिहार विधानसभा में उनमें उनको द्वारा बतलाया गया था 26,000 कंप्यूटर शिक्षक। इसके बाद जो हर एक मीडिया में आपका पेपर में आपका कटिंग जो आपका जो है छापा था, तो इसमें क्या अपडेट उनके द्वारा दिया गया था और इसके क्या क्या लिंक है और यह जो सीट है वो किस में आ सकती है वो फुल डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखिए विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति, ये हम लोग आप लोग कहिएगा तो हम पीडीएफ भी सेंड कर देंगे जो बिहार विधानसभा के वेबसाइट से हम लोग लिए हैं। इसका जो आपका विथ प्रूफ रहता है आपके वहाँ पे अपलोडेड रहता है। ठीक है, तो वहीं से हम लोग पीडीएफ से यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो उनके द्वारा जो बतलाया गया था कि जो डिटेल्स दिया गया था कि जो हम लोग के द्वारा इतना बहाली जो लिया गया, जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से 2 चरणों में, मतलब उनको बतलाया गया था ट्री 1.0 ट्री 2.0। उस समय आपका 3.0 कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, सिर्फ आपका एग्जामिनेशन ही हो चुका था। तो टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 मतलब 2 चरणों में 1,73,064 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति कर ऐतिहासिक योगदान करा दिया गया है। मतलब उनके द्वारा बोला गया था कि 1,73,000 जो स्टूडेंट है इनका जो है आपका नियुक्ति करा दिया गया है बिहार विद्यालय अध्यापक पर। ठीक है, जो देश के लिए एक मिसाल और राज्य के लिए गौरवान्वित करता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटी और इतना ज़्यादा वैकेंसी आपको दिया गया था। इसके बाद देखिए कहाँ से आपका बात आई थी कि जब कंप्यूटर शिक्षा का पद है वो आपका खाली है। देखिए यहीं पे स्क्रीनशॉट है, इसका हम लोग यहाँ पे फुल स्क्रीनशॉट यहाँ पे एक लगाए हैं। देखिए यहाँ पे इसमें आपका जो लिखा गया था कि प्रक्रियाधीन नियुक्ति, इसका मतलब था यह प्रोसेस में अभी आपका चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं था कि यह कंप्लीट हो चुका है, प्रोसेस में चल रहा है। जिस समय इनके द्वारा बतलाया गया था 25 जुलाई को, ऐसा ही आपका होने वाला है। ठीक है, प्रक्रियाधीन नियुक्ति कहने का मतलब होता है जो आपकी आपका प्रोसेस में है। तो विभाग में कुल जिस समय वो बोले थे उस समय 1,60,000 जो है 82 की नियुक्ति प्रक्रियाधीन थी। उस समय आपका था है, लेकिन अभी आपका थी हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसका भी कंप्लीट जो है प्रोसेस आपका लगभग हो चुका है। जिसमें आपका बतलाया गया था विद्यालय अध्यापक के लिए 87,774 जो आपका 3.0 का जो नोटिफिकेशन था वह था, यह आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यह आपका जो है कंप्लीट कर लिया गया है। टीआरई 3.0 87,774 जो है 1,60,000 में आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बात किया गया था प्रधान शिक्षक जो आपका प्रारंभिक विद्यालय का था 40,247 सीट था, यह भी आपका कंप्लीट किया जा चुका है। इसका भी आपका रिजल्ट हो चुका है और आपका काउंसलिंग भी लगभग कंप्लीट होने वाली है।
ठीक है, जो प्रधान शिक्षक है प्रारंभिक विद्यालय का, इसका जो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला गया था। अब नेक्स्ट देखिए, प्रधान शिक्षक जो माध्यमिक विद्यालय का है, 6061 सीट आपका निकाला गया था, जो जो नियुक्ति प्रक्रियाधीन थी। इसका भी जो है प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसका भी प्रोसेस जो आपका कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर शिक्षक माध्यमिक विद्यालय 26,000 सीट, यह जो है अभी आपका प्रक्रियाधीन में ही है। कहने का मतलब यह सीट अभी आपका प्रोसेस में ही है। इसका जो अभी तक आपका जो आपका एग्जामिनेशंस नहीं हुआ, ना आपका विज्ञापन जारी हुआ। ठीक है, क्योंकि यह सीट जो है आपका TRE 3.0 में इंक्लूड नहीं था। हम लोग ने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मेरा चैनल पे अपलोड होगा, जिस समय यह बात बोला गया था तो चांस लग रहा था कि 3.0 जो आपका एग्जामिनेशंस लिया गया है उसी में इसको ऐड कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3.0 में यह सीट जो है आपका कंप्यूटर शिक्षक माध्यमिक विद्यालय का ऐड आपका 26,000 नहीं किया गया था। ठीक है, तो यह जो 26,000 सीट है वह TRE 4.0 में जो है आपका 100% आपको आना ही है, क्योंकि यह जो सीट है यह आपका प्रक्रियाधीन नियुक्ति हो चुका है, मतलब इसका सारा चीज का इसका स्वीकृति मिल चुका है 26,000 सीट का। ठीक है, तो इसमें क्या अपडेट जो इसके बाद भी आया था वो हम लोग आपको बतलाते हैं, तो सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। और जो बहुत सारे न्यूज़पेपर थे उनके द्वारा जो छापा गया कि 1,60,000 सीट TRE 4.0 में आएगा, ऐसा नहीं था। जो 1,60,000 सीट जो बतलाया गया था वह आपका नियुक्ति होगी जो प्रक्रियाधीन है, लेकिन पेपर में छापा गया 4.0 के लिए। यह जो है पेपर में सिर्फ छाप दिया गया था, लेकिन ऐसा बात वहाँ पे नहीं था, क्योंकि उस 1,60,000 सीट में आपका TRE 3.0 शामिल था, प्रधान शिक्षक शामिल था प्रारंभिक विद्यालय का, और प्रधान शिक्षक माध्यमिक विद्यालय का भी शामिल था इसमें, और कंप्यूटर शिक्षक भी शामिल करके 1,60,000 पूर रहा था, जिसमें से आपका 3 जो है आपका कंप्लीट कर किया जा चुका है प्रोसेस। ठीक है, सिर्फ आपका 1,60,000 में सिर्फ 26,000 सीट जो आपका प्रक्रियाधीन नियुक्ति थी उसमें से बचा हुआ है। देखिए इसके बाद क्या अपडेट आया था। यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड के द्वारा बतलाया गया था। देखिए इनके द्वारा आपका सही लिखा गया था, जो इनका ट्विटर हैंडल पर जो लिखा गया था यहाँ पे सही लिखा गया था, बधाई बिहार राज्य को 1,60,000 शिक्षक जल्द मिलेंगे। यह आपका ठीक लिखा गया था। इनके द्वारा यह नहीं बोला गया था कि TRE 4.0 में यह नियुक्ति होगी, जल्द मिलेंगे, मतलब 3.0 भी उस समय कंप्लीट नहीं हुआ था, जिसमें आपका TRE 3.0 का भी सीट है 1,60,000 में। ठीक है, जो प्राइमरी टीचर है प्रिंसिपल का उनका भी था, और जो आपका माध्यमिक स्कूल का जो था वो भी था, इसमें शामिल था 1,60,000 में। और उसके बाद यहाँ पे लिखा गया था कि शीघ्र शुरू होगी चौथे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया। तो जनता दल यूनाइटेड के द्वारा जो ट्वीट किया गया था वो आपका बिल्कुल सही था। ठीक है, इसमें चौथे चरण का सीट नहीं बतलाया गया था कि आपका 1,60,000 आएगी। ठीक है, लेकिन कुछ मीडिया वालों ने देखिए कैसे छापा गया था। यहाँ पे आपका हिंदुस्तान का भी जो आया था यह भी आपका बिल्कुल सही था कि सूबे में 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ठीक है, या कहीं भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें यह चीज़ नहीं बताया गया था कि 4.0 में यह नियुक्ति होगी। ठीक है, जो 1,60,000 सीट कहाँ से कहाँ था आप समझ चुके होंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखिए जहाँ पे आपका जो 1,60,000 की जो बात है उसमें हम आपको कुछ अपडेट देते हैं। देखिए यहाँ पे, इससे आपको पूरा और क्लियर हो जाएगा। बिहार में जो है आपका माध्यमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय कहने का मतलब होता है आपका 9-10। माध्यमिक विद्यालय कहने का मतलब होता है आपका 9-10 विद्यालय अध्यापक। ठीक है, तो 9-10 में जो आपका बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जो एजुकेशन जो विभाग है बिहार का, उसके द्वारा जो है आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट में आपका एग्जामिनेशन होता है वो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। पहले आप देखिए कि जो आपका माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला गया कि 26,000 माध्यमिक विद्यालय में आपका कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी। ठीक है, तो जिसमें आप देखिए कि आपका हिंदी में तो आपका होता ही है पेपर 9 to 10 में, अंग्रेजी का भी लिया जाता है, आपका इंग्लिश का भी होता है, साइंस का भी होता है, गणित का भी होता है, सामाजिक विज्ञान का होता है, संस्कृत का होता है, आपका उर्दू का होता है, अरबी का होता है, फारसी का होता है, बंगला का बहाली आपका होता है। उसके बाद आपका ललित कला का भी बहाली होता है। ठीक है, ललित कला का भी आपका बहाली होता है आपका 9 to 10 में। नृत्य का भी बहाली होता है।
ठीक है। शारीरिक शिक्षा जो फिजिकल एजुकेशन होता है इसका भी आपका बहाली होता है, मैथिली का होता है, संगीत का होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 to 10 में कुल आपका 15 सब्जेक्ट का आपका एग्जामिनेशन लिया जाता है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट शामिल है। आप देख सकते हैं संगीत का भी है, मैथिली का भी है, जो आपका फिजिकल एजुकेशन इसका भी लिया जाता है, नृत्य का होता है, ललित कला का होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखे होंगे कि इतना सारा सब्जेक्ट का आपका जो है 11th-12th में भी आपका एग्जामिनेशन होता है, शिक्षा विभाग का होता है। आप देख चुके होंगे कि 11th-12th में ये सारा सब्जेक्ट आपका जो है इसका पेपर लिया जाता है। इसमें हम बतलाना क्या जाता है आप समझ सकते हैं ऑटोमेटिक। 11th-12th में भी आपका म्यूजिक का भी पेपर होता है, मैथिली का भी होता है, शारीरिक शिक्षा, नृत्य कला, ललित कला, सारा चीज़ का पेपर होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग यह बताना चाहते हैं कि जब आपका 15 सब्जेक्ट इंक्लूडेड है 9 to 10 में, इसमें सिर्फ आपका जो सब्जेक्ट आपका बच रहा है वो आपका कंप्यूटर ही बच रहा है, क्योंकि कंप्यूटर का जो है आपका अभी तक पेपर नहीं हुआ है 9 to 10 कंप्यूटर का शिक्षा विभाग का, ठीक है। 9 to 10 शिक्षा विभाग में अभी तक आपका कंप्यूटर का जो है बहाली नहीं लिया गया है। और जो आपका कंप्यूटर का जो बहाली है जिसको हम लोग बोलते हैं 9 to 10, इसी को हम लोग बोलते हैं माध्यमिक विद्यालय। माध्यमिक विद्यालय देखिए यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करते हैं, देखिए डायरेक्ट यहाँ क्या लिखा गया था से, कंप्यूटर शिक्षक माध्यमिक विद्यालय। माध्यमिक विद्यालय मतलब 9 to 10, 26,000 सीट जो प्रक्रियाधीन है, ये आपका ऑफिशियल डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम और चीज़ आपको डिस्कस कर देते हैं कि देखिए कि जो बात किया जा रहा है कि 9 to 10 का बहाली आ सकता है या नहीं, यहाँ पे क्लियर है आपका। देखिए 6 to 8 का जो है बात है, इसमें आपका जो अभी पेपर चल रहा है उसी का सिर्फ, इसमें अभी तक अभी आपका म्यूजिक भी ऐड नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे ना डांस ऐड है, ना ललित कला ऐड है, ना मैथिली ऐड है, ना म्यूजिक ऐड है, ना फिजिकल एजुकेशन का बहाली लिया गया है, ठीक है। तो कुछ ही ना अरबिक है, ना पर्शियन है, ना बांग्ला है। तो इसमें जो है आपका 6 to 8 से ज़्यादा जो आपका है, इससे पहले आपका क्लास 9 to 10 में जो आपका कंप्यूटर जो है इसका बहाली आपका 4.0 में आपको 100% आपका आना ही है। क्या कर सकता है इसमें, देखिए चाहे आपका बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा 9 to 10 कंप्यूटर करके बहाली आए, मतलब माध्यमिक विद्यालय आपका हो जाएगा, या 6 to 10 करके आए, दोनों में आपका माध्यमिक विद्यालय हो जाएगा, जिसका सीट आपका 26,000 बतलाया गया है। 26,000 सीट जो है आपका माध्यमिक विद्यालय का बोला गया था, मतलब 9 to 10 का बोला गया था। और 9 to 10 में आप देख चुके हैं कि 15 सब्जेक्ट का आपका पेपर लिया जाता है, हर एक चीज़ इंक्लूडेड है कंप्यूटर के छोड़ के, ठीक है। तो चाहे आप बिहार सरकार 9 to 10 करके वैकेंसी दे कंप्यूटर का, फिर भी आपका माध्यमिक विद्यालय हो जाएगा, या 6 to 10 करके दे फिर भी आपका माध्यमिक विद्यालय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम और आपको बतलाते हैं, देखिए सिर्फ आपका बीजेपी के द्वारा जो यहाँ पे ट्वीट किया गया था, जिसमें लिख दिया गया था कि 1,60,000 जो है आपका TRE 4.0 में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि TRE 4 में जो आपका 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जो डायरेक्ट वह पेपर से ले लिए थे। कौन सा पेपर से ले लिए थे आप यहाँ पे देखिए, यह आपका जो है प्रभात खबर है, 26 जुलाई का पेपर है, ये आपका 26 जुलाई का आपका पेपर है, क्योंकि 25 जुलाई को उनके द्वारा बोला गया था, ठीक है। देखिए इनके में इसमें इनके द्वारा जो लिखा गया था पेपर में कि 1,60,000 नए शिक्षकों की होगी नियुक्ति, अगस्त के बाद विज्ञापन। यह इनका जो है यही पे जो है आपका सारा स्टूडेंट को कन्फ्यूज कर दिया, जहाँ पे सारे चैनल पे भी चला कि जो अगस्त में जो आपका विज्ञापन आएगा मतलब 4.0 का, उसमें आपका 1,60,000 आएगी। लेकिन उनके द्वारा जो 1,60,000 बोला गया था वह आपका बोला गया था कि यह प्रक्रियाधीन नियुक्ति है, मतलब 3.0 के बारे में बतलाया गया था। और इसमें से सारा बहाली कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 26,000 बचा हुआ है कंप्यूटर शिक्षक। देखिए इसमें भी आपका लिखा गया था समान विषयों के अलावा, ठीक है, सर्वाधिक कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे, जिनकी रिक्तियाँ 26,000 हैं। कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति जो है +2 स्कूलों के लिए होनी है, जो आपका मंत्री के द्वारा बोला गया था। देखिए 26,000 कंप्यूटर शिक्षक किए जाएंगे बहाल, कौन से स्कूल में, माध्यमिक विद्यालय में। माध्यमिक विद्यालय कहने का मतलब 9 to 10 कंप्यूटर, ठीक है।
तो यहाँ पे हम एक चीज़ और आपको बतलाया, जैसे हम आपको क्लियर कर चुके हैं कि आपका 9 to 10 में जो आपका लगभग आपका 15 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें से सिर्फ आपका कंप्यूटर ही बचा हुआ है। और इनके द्वारा जो बोला गया था कि माध्यमिक विद्यालय में बहाली होगी, तो आप कन्फर्म मान के चलिए कि 6 to 10 करके आ जाए या 9 to 10 करके आ जाए, लेकिन आएगा तो यही दोनों कंप्यूटर के लिए जो आपका टीरी 4.0 में आपका देखने को मिलेगा। वह भी सीट भी आपका 26,000 आपका आएगा ही। ठीक है, तो इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, हम आपको क्लियर पहले से ही बता चुके हैं कि भाई पहले आपको STET क्वालिफाइड होना 100% नेसेसरी है। अगर आप STET क्वालिफाइड है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा के आप इस फॉर्म को फिल ही नहीं कर सकते हैं। चाहे आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्यों अवेलेबल है, चाहे आप BTech कंप्यूटर साइंस हो, IT हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके साथ आपका STET होना चाहिए। अगर आप क्वालिफाइड है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कोई आपका डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारा प्रूफ जो इकट्ठा करके हम लोग सारा को जोड़ के हम एक वीडियो कंबाइंड बनाए हैं। ठीक है, तो आप 100% कन्फर्म रहिए कि आपका माध्यमिक विद्यालय का वैकेंसी। और एक चीज़ और आपको हम क्लियर कर देते हैं, देखिए जो अभी तक जो बहाली हुआ था आपका 11-12 कंप्यूटर का, जो आपका 11-12 कंप्यूटर का जो बहाली हुआ था, यही टीचर जो है आपका 9 to 10 का भी पढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अपर क्लास के टीचर होते हैं वह लोअर क्लास के स्कूल में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन लोअर क्लास वाले अपर में नहीं पढ़ा सकते हैं। यह भी एक पॉइंट है कि जो अपर क्लास का जो बहाली हुआ, जैसे आपका PGT का जो बहाली हुआ 11-12 कंप्यूटर का, वही टीचर आपका 9 to 10 मतलब TGT में पढ़ा रहे हैं, कोई भी दिक्कत इसके लिए नहीं है। लेकिन अगर TGT का ही ले लिया जाता बहाली, तो PGT में तो नहीं पढ़ा सकते थे। तो अपर टू लोअर पढ़ा सकते हैं, लोअर टू अपर नहीं पढ़ा सकते हैं। इसीलिए अगर आपका 9 to 10 का भी बहाली 26,000 आती है, तो वह जो है आपका 6 से लेकर 8 तक भी पढ़ा सकते हैं यही टीचर। तो 9-10 वाले जो टीचर का बहाली होगा वही टीचर जो आपका 6 to 8 के भी पढ़ा सकते हैं, जैसे आपका 11-12 वाले जो 9-10 का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम एक चीज़ और आपको बतलाएं, जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो है मतलब एजुकेशन विभाग के द्वारा आप देखे होंगे कि 9-10 में भी जो है आपका कंप्यूटर जरूरी किया गया था। जरूरी किया गया कंप्यूटर मतलब लागू किया गया, इसमें तक कंप्यूटर टीचर का बहाली हुआ नहीं। जो 11-12 वाले हैं वही टीचर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अपर वाला तो लोअर में पढ़ाएंगे। इसीलिए जो आपका 6 to 8 का जो आपका लागू किया जा रहा है कंप्यूटर इस बार से 4.0 में, मतलब इस नया सत्र से जो अप्रैल से चालू होने वाला है, तो जो अपर वाले जो टीचर का बहाली होगा वह तो आराम से 6 to 8 के भी पढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बिहार में जो आपका शिक्षा विभाग के द्वारा कंप्यूटर में बहाली में 6 to 10 या 9 to 10 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर 6 to 10 का बहाली होता है फिर भी वो उसमें 6, 7, 8 सारा का पढ़ाएंगे वही टीचर। अगर 9-10 का बहाली होता है तो वही टीचर जो आपका 6, 7, 8 को भी पढ़ा सकते हैं, कोई इसमें जो है आपका दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी डाउट बच चुका है BPSC टीरी 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।